अभी रुको, अभी रुको। हाँ, हाँ, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, वो क्या है ना। नमस्ते दोस्तों, मैं बीजेएन टेलीविज़न से बात कर रही हूँ, अग्नि मिरजकर, और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ शरीफ जी से। हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि वो कितने साल से पूना में हैं, और इनका एक बहुत खूबसूरत स्टोर है जिसमें सब तरह के गिफ्ट आइटम्स, क्रिस्टल्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी, सब कुछ रखते हैं। तो लेट्स लिसन फ्रॉम हिम। यस। नमस्ते जी सबको। क्या मतलब हमारे को इतना टाइम हो गया, मतलब 9 में हम आ गए जब हमारा हालत कश्मीर में थोड़ा ड्यू टू मिलिटेंसी हमारा प्रॉब्लम आ गया वहाँ। तो उसके बजाय हम फिर यहाँ आ गए। तो हमने फिर रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम कहाँ जाएंगे, व्हाट टू डू। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी साहब थे। तो उन्होंने बोला आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, आपको वेलकम है एनीवेयर इन इंडिया। सो हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग स्टार्ट किया धंधा रोड पे, आश्रम के सामने एंड मेन रोड पे जो आश्रम था। तो उस वक्त रोड भी छोटा था। खैर फाइनली हमने स्टार्ट किया, बहुत लोग आए थे वहाँ से। तो हमने अपना धंधा स्टार्ट किया। और वहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ थे, ऑल ओवर इन, मतलब फॉरेन से, लाइक जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, अमेरिकन, इंग्लैंड, सो ऑन, मतलब सब जगह से आए थे। तो फिर हम उनके साथ थोड़ा काम वाम करते थे। शुक्र है ऊपर वाले का, हम मतलब सब कुछ, अपना धंधा भी सही था, सब कुछ सही था। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ड्यू टू आश्रम का ओशो थे। तो ओशो हम 2 बार हमने देखा उनको, वो हमारे यहाँ आए थे रोड पे। तो हमको बोला कैसे हैं, क्या लोग, कहाँ से है आप लोग अच्छा आराम से आप धंधा करो, कोई फिक्र नहीं है। तो उसने भी बहुत मतलब हमको मदद किया। जो हमने स्टोन भेजा है उनको मालूम था, उसको नॉलेज था स्टोन का बहुत। उसके बजाय हमने भी बहुत कुछ सीखा उनसे। तो वो जो फॉरेनर हमारे पास आते थे वो बोलता हमको ये स्टोन दे दो, वो स्टोन दे दो। तो आवशो ने ये बोला है। तो स्टोन कॉल्स जो वो सही है, हमने भी फिर ट्राई किया, हाउ कम द स्टोन कॉल्स। बट अगर मैं आपको 100 पीस स्टोन दिखाऊंगा, उनमें से आपको 1 पीस या 2 पीस पसंद आएगा। तो वो जो एनर्जी फीलिंग वगैरह जितने भी है उसमें वो आता है। थैंक गॉड वी आर ओके। मतलब फिर फाइनली क्या हो गया, आपस में वो मतलब वो गुजर गया। आफ्टर दैट वी हैड, आफ्टर 4 साल के बाद थोड़ा प्रॉब्लम, सन्यासी लोग थे तो वो कम आने लगे यहाँ, बहुत कम आए, मतलब आश्रम के लिए। और फिर उन्होंने रेट भी बहुत ज़्यादा किया। उस वक्त जब हम आए थे यहाँ पे, एटलीस्ट 15 to 20 रुपीज़ था पर डे। नाउ विच इज़ अबाउट 1800 2000 रुपीज़ पर दिन का है। तो उसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके वजह से भी ग्राहक यहाँ बहुत कम आने लगे हैं, मतलब जो सन्यासी लोग बहुत कम आ रहे हैं। हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं व्हाट टू डू, मतलब कोई बिजनेस नहीं। हाँ, ऑनलाइन यहाँ मतलब धंधा स्टार्ट हो गया, उसका भी हमको इफेक्ट हो गया, उससे भी हमको बहुत प्रॉब्लम आ गया। ऑनलाइन जो चालू है, तो हमने भी कोशिश की थी, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जितना पहले हमको मार्जिन था होता था उतना नहीं है, क्योंकि अभी सब कुछ मतलब बढ़ गया मतलब सब कुछ चढ़ गया, एक्सपेंसिव हो गया सब। So due to that, we are getting less business now, and we are hoping for the best. But we try to, you know, I mean, जैसे वहाँ से हम आ गए यहाँ, हमने मतलब यहाँ रोड पे थे पहले। रोड पे लोग ने एक्सक्यूज मी, जो यहाँ के हैं, यहाँ के निवासी, मतलब महाराष्ट्र, दे हेल्प क्वाइट अ लॉट अस ऑन दैट टाइम। उन्होंने हमको बहुत मतलब मदद किया, जगह दिलवाई, वो किया, ये किया, रोड पे भी थे। फिर हमको भी थोड़ा अपना इन्होंने मदद किया। फिर हमने थोड़ा उधर इधर जगह लिया, तो बाड़े पे भी लिया, खुद किसी का अपना भी है, किसी का ये भी है, तो चला दिया अपने तक। जो भी हमारे फैमिली थे, हमारे बच्चे थे, उन्होंने यहीं स्टडी किया था। तो हम लोग फुल फैमिली लेके आए थे। कोई कोई अमंग देम आई वाज द फर्स्ट, मैं भी आया था, और भी आए थे और भी लोग। तो लेकिन मैं मतलब पूरा फैमिली लेके आया था यहाँ। तो उसके वजह से अभी तक वो उन्होंने स्टडी भी यहाँ ही किया, तो वो भी सही है सब। और अभी बिजनेस बिल्कुल कम है, उसके वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको एक्सपेंसेस बहुत है, मतलब वो है, ये है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ देना पड़ता है मतलब। तो वो तो ज़रूरी है, देना तो पड़ेगा, लेकिन बेसिकली हमको भी काम होना चाहिए, काम है ही नहीं। तो वेल और भी है कुछ।
हाँ वो क्या कहें, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई होप, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और कुछ बोलने का? ओके, यस यस। सो आपने उमर जी की कहानी सुनी, और वो कब आए थे? आज से 40 साल हो गए उनको यहाँ, 33 ईयर्स हो गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया है हमें कि कैसे ओशो ने इनको सबको बहुत प्यार से कहा कि बिज़नेस करो। और ओशो ने ये भी कहा कि स्टोन कॉल्स यानी कि क्रिस्टल्स के बारे में। और हमारे जितने मित्र इस समय जो देख रहे हैं, जो सन्यासी लोग हैं, उन्हें पता है कि समाधि के पास बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। तो ओशो को क्रिस्टल से शुरू से ही बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। तो आज आपने सुना हमारे उमर जी को, जो कि कश्मीर से हैं, और आश्रम में कम लोगों के आने की वजह से इनके बिज़नेस पे क्या असर पड़ा है, इनकी फैमिलीज़ पे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे उमर जी रिलेटेड, कि अगर ये आश्रम और चलने लगे और थोड़ा सा इसका जो भी एंट्री फ़ी ली जाती है कम कर दिया जाए, विल दैट बेनिफिट यू? Yeah, definitely. If they will, say reduce the price what they are, say charging per day. So अगर ये थोड़ा कम करेंगे, I hope to people going to come, because some sannyasi, there are so many friends, sannyasi friends from abroad. They used to come sometime and they wrote me and then they phoned me. They say it's very expensive to come to India because not in India but especially to ashram, because ashram has increased the prices, which is very difficult to pay that much. So therefore, we don't think that we're going to come. And if they will, the ashram people, if they will decrease the prices like entrance fees and so on, so I hope will come. And we are hoping also if they will decrease the price, वो कम करेंगे तो हो सकता है और भी लोग आएंगे यहाँ। तो भी इंडियन भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ऑल इंडिया से भी आते हैं लोग, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है इतना पैसा देने। हालांकि उनका थोड़ा कम है, वेस्टर्न के लिए ज़्यादा है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग द आश्रम से हु टेक्स केयर ऑफ द आश्रम, सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग प्लीज़ प्राइस ज़रा कम कीजिएगा, उससे हमको भी फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। तो इसलिए हम मतलब उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ इसका वो प्राइस जो है वो बिल्कुल कम कीजिएगा, हमको भी फ़ायदा है। हम भी यही आशा लेके आए हैं, मतलब देयर इज़ आश्रम, ड्यू टू आश्रम वी आर गेटिंग बिजनेस, वी आर गेटिंग एवरीथिंग, बट नाउ देयर इज़ नो बिजनेस, देयर इज़ नथिंग। तो हम कहाँ जाएंगे? हम भी मतलब जो भी हमारा उधर का था वो हमने मतलब छोड़ दिया, तो हम यहाँ आके बिजनेस के लिए। अब तो हमारे मतलब एज भी होगी। व्हेन आई केम हियर आई वाज हैविंग वेरी ब्लैक हेयर, आई वाज सो स्ट्रांग, नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा भी हो गया यहाँ, तो लिहाजा उसलिए हम कहाँ जाएंगे। देयरफॉर इफ दे विल प्राइस कम करेंगे आश्रम में, तो आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। उमर जी, डू यू ऑल्सो थिंक कि इट्स नॉट ओनली अबाउट योर वर्क बट ऑल्सो रिक्शे वाले, उनको भी बिजनेस कम मिलना कम हो गया है, और बाकी जितने लोग हैं सबको दिक्कतें हैं, है ना? एक्चुअली वो तो है, ऑटो वाले हैं या रिक्शा, कोई भी रहने दो। मतलब रेस्टोरेंट वाले थे यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गया यहाँ पे। मतलब मतलब गेस्ट हाउस थे, उनका भी खाली है बेचारों का। उन्होंने लोन लाया था, वो किया था, गेस्ट हाउस बनाया, वो किया, ये किया, तो उनका भी काम नहीं चलता, वो बेचारे भी परेशान है। मेरे सामने दुकान, मतलब मेरे दुकान के सामने 2-3 मतलब होटल भी है और गेस्ट हाउस भी है, वो भी खाली पड़े हैं। वो उनके मतलब कोई है ही नहीं, उनका सैलरी नहीं निकलता, जो वहाँ पे काम करते हैं उनका सैलरी नहीं निकलता, तो सब मतलब परेशानी में है। तो उसके वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं इन लोगों को, अगर ये थोड़ा प्राइस कम करेंगे, हो सकता है मे बी द पीपल गोइंग टू कम अगेन। एंड मैं और भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा पहले आश्रम चलता था, अगर वहीं वैसा ही चलेगा, इट बी वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी। मतलब वो एक नाम है ओशो का, वो सब कोशिश कर मतलब स्टार्ट किया था हमको, तो उसके बाद हम आ गए थे। तो बेसिकली बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। आई होप फॉर द बेस्ट। सो प्यारे दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं कि कितने लोगों के ऊपर आश्रम अच्छे से ना चलने की वजह से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे
पूना के कोरेगांव पार्क की कितनी पब्लिक आस लगाए बैठी है कि आश्रम फिर से चले, और आश्रम के लोग जो इतना ज़्यादा टिकट करके रखा हुआ है, एंट्री फ़ी करके रखा हुआ है 975। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे लोगों से, मैं यहाँ जिन जिन लोगों से बात कर रही हूँ, हर कोई यही कह रहा है कि अगर एक तो टिकट कम कर दें तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जितने आश्रम में लोग आएंगे यहाँ लोगों को रोटी रोज़ी मिलेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया उमर जी, आपने हमें समय दिया। BJN TV की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग अस। मैं आपकी दोस्त अग्नि मिरजकर, सी यू लेटर, बाय। हमारे BJN TV चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।